अगर आज ऑपरेशन होगा कल डिस्चार्ज कर देंगे। अरे पता ना बेटा। मायशू का एनुअल डे है ना? हाँ। कब है? मायशू उसमें डांस कर रही है? हाँ। कैसे कर रही है? ऐसे डांस कर रही है? रोजा रखो, कैसी लड़की है, ये लड़की है, वो लड़की है, धर्म भूल गई, ये भूल गई। अब मैं क्लियर बोलता हूँ यार, ठीक है, बुरी लगे लगने दो बुरी, कहीं आपको एक क्लिप निकाल के वायरल करनी है, लड़ने आना है, कुछ भी करना है करते रहो। अब हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मासा टीवर। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फिलहाल हॉस्पिटल से गुड मॉर्निंग है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, आपने शायद का ब्लॉग में देखा होगा कि दादी के घुटने में चोट लग गई है, टूट गया है घुटने, बोन जॉइंट होता है ना, वहाँ से टूटा है। मतलब कटोरी तो बच गई, साइड से 3 टुकड़े हुए, तो उसका ऑपरेशन होना है। पर दादी का शुगर कंट्रोल में नहीं है, 6 दिन से एडमिट कर रखा है। आज 99.9% चांस ऑपरेशन होने के, कि डॉक्टर अभी आएगा राउंड पे, वो बताएगा। ऐसे बोल दिया था कल रात को कि अब आपको कुछ खाना नहीं है, रात के 12 बजे इसका ऑपरेशन हो जाएगा। पिछले 4 रातों से मैं ही हॉस्पिटल में रुकता हूँ। दिन में पापा रहते हैं और शाम से लेकर सुबह तक मेरे को रुकना पड़ता है इसी बेड पे। ये रहा अपना बेड, बढ़िया। हालत थोड़ी बुरी हो रखी है अभी सुबह का टाइम है ना, तो पापा आने वाले हैं। फ़ोन आ गया था कि 10 मिनट में आ रहे हैं। बाकी साइन वाइन फॉर्मेलिटीज़ तो मैं कर चुका हूँ सारी। भाई हॉस्पिटल से ऊपर ला दूर रख के सबको, अजय माँ जी से मिलवाता हूँ आपको। अखबार आया, माँ पढ़ोगे? कितने दिनों बाद देखा है अखबार? बढ़िया है, हिसाब किताब बढ़िया। बढ़िया है। कितने दिन हो गए यहाँ पे आपको? ना बैठे रहो। कितने दिन हो गए? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया? 1 हफ्ता हो गया। अगर आज ऑपरेशन होगा कल डिस्चार्ज कर देंगे। अरे पता ना बेटा। दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा घुटना। अभी वो खोल के गए हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मूवमेंट रहनी चाहिए। ये वाला हिस्सा यहाँ साइड से टूटा ना माँ, जो इस कटोरी में जो जॉइंट लगता है उसमें टूटा है। तो वो रॉड वॉड कुछ नहीं डलनी, कटोरी बच गई। माँ सबसे अच्छी चीज़ है, कटोरी बच गई, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाती है। सच में। अरे मेरे जैसे। और माँ जी जिस दिन घुटना टूटा उससे 2 दिन पहले ही कुंभ से आई हैं माँ। हाँ। ढंग से धुले नहीं माँ। 5 दिन 4-5 दिन मतलब, हाँ ढंग से पाप धुले नहीं, मतलब कुंभ में। पाप धोने गई थी मैं, तो सब पाप धोने गए थे। गई थी। माँ जी को शुगर है बहुत सालों से, कभी जिंदगी में शुगर कंट्रोल नहीं किया। भाई आपके घर में जिसको भी शुगर है ना, कोई कंट्रोल नहीं करता, मुझे पता है कोई शुगर कंट्रोल नहीं करता। शुगर की वैल्यू ना तब पता चलती है कितना खतरनाक है, जब आपको चोट लग जाती है, तब पता चलता है आपको। ना आपको ऑपरेट किया जा सकता है, ना आपको मेडिसिन दी जा सकती है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, तब आपको पता चलता है। ये सोच ही तो आपको चेंज करनी। पहलवान से क्या करोगे बताओ? पहलवान से क्या करोगे? जब से कह रही है कि मैं पहलवान से ठीक करा लेती, खामे का ऑपरेशन करा रहे हो, टूट कर लगो रखी हड्डी, कह रहे पहलवान से ठीक करा लेता हूँ। पहलवान है माँ? अरे वो देसी पहलवान जो तोड़ मोड़ के और टेढ़ा कर देते हैं। माँ इतनी जान है जो आप टेढ़ा मेढ़ा सुलट लोगे, इंजेक्शन में तो दर्द है। मुझे ना हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है। मैं 2 साल ना दादा के साथ डेली 365 दिन हॉस्पिटल में बिताए हैं। 2016 से 2017 तक 365 दिन का मतलब 365 दिन होता है। मतलब मैंने हॉस्पिटल लाइफ ऐसे देखी है। तो भाई मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाई साला ऊपर वाला किसी को हॉस्पिटल दिखाए ना यार। मतलब जो साथ में रह रहे होते हैं ना अटेंडेंट, खुशबू की स्मेल से, अंदर दवाइयों से देख दाख के ना वो भी बीमार हो जाता है। दादा के बाद से ना बहुत अजीब सा लगता है हॉस्पिटल में रुकना। पर फिर भी चलो ठीक है भाई, रुकना पड़ता है, करना पड़ता है। पर हॉस्पिटल भाई, और वही बात भाई, अगर आपके घर में शुगर है ना किसी को, प्लीज़ उसे कंट्रोल करवाइए। कुछ नहीं तो भाई 2 गुलाब जामुन खाने में ना 1 खा लो यार। थोड़ा सा अपना हाथ पाँव सही चला लो, सुबह पार्क घूमो, यही राय देना चाहूँगा। बाकी फिलहाल अब चलते हैं। मैं स्कूल छोड़ना है, जिम जाना है। जिम की छुट्टी नहीं होगी, डाइट नहीं टूटेगी, हमको फिर मुझे रुकने आना पड़ेगा। तो लेट्स गो। A few moments later. मायशू बेटा बहुत लेट नहीं हो गए? 9:30 बज गए। स्कूल में एंट्री कैसे मिलेगी? मायशू गुड मॉर्निंग कौन करेगा? पापा को नींद में ही है। कितने बजे सोई थी रात को? सो गई थी टाइम पे। माँ जी को आज ऑपरेशन के लिए ले गए। अच्छा, वेरी नाइस। तो वही तो साइन कर रहा था मैं, जब तो लेट हो गया। मायशू 1 साल होने वाला है मायशू को स्कूल जाते हुए। पूरा 1 साल, 1 ईयर हो जाएगा मायशू को स्कूल जाते हुए। मायशू को पता ही नहीं 1 ईयर क्या होता। चलो खड़ो हो जाओ मायशू, चलो गुड गर्ल, चलो स्टैंड अप, चलो दादू वेट कर रहे हैं आपका। चलो दादू वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी जाओ। पापा आप सोई करेंगे, पापा रात भर वहाँ सो ही नहीं पाया हॉस्पिटल में। बेटा मायशू, अच्छा पापा को किसी कर दो जल्दी से, एक किसी कर दो। नींद में मायशू बहुत तगड़ी। मायशू किसी करो जल्दी से। नहीं करेगा? क्यों? पापा अच्छे लगते हैं? पापा को स्कूल लेने आएंगे, चीज़ी दिलाएंगे। कौन सी? जल्दी बताओ कौन सी बताओगे जल्दी से? चीज़ी कौन सी लोगे आज? कोई चीज़ नहीं लोगे? ऐसे कैसे? आप बड़े हो गए हो?
यार वो सुन बैठी है बिल्कुल। ये एक्टिंग कर रही है क्या सच में सुन है? इधर देखा ऊपर शक्ल देख। अच्छा पापा के बैग में बहुत सारी चीज़ चाहिए। वो दादू बुला रहे हैं। नहीं है पापा, जब आपको स्कूल लेना है जब पक्का चीज़ दिलाएंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं पापा, प्रॉमिस। आज आपको चीज़ दिलाएंगे, ठीक है? कौन सी चीज़ खाएगा? किंडर जॉय तो। अरे नहीं, कोल्ड ड्रिंक पे तो डांट पड़ती है। नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं, किंडर जॉय पक्का। A few hours later. मतलब यार इतने पलक जाओ, 2 सेकंड रेस्ट करो, इतने वापस माइशू को लाने का टाइम होता है। 3 घंटे का स्कूल होता है, जिसमें माइशू आज लेट गई थी। यही है, अब माइशू को नया स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। वो यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे, इतने छोड़ के वापस घर आऊँगा, इतने वापस निकलने का टाइम हो जाएगा माइशू को लाने का। 5-6 सही घंटे का होता है, 6-7 घंटे का ना सही होता है। तो 3 घंटे में तो रेल बनी रहती है भाई माँ बाप की। तो जाऊँ जरा माइशू को भी अपने स्पीड से। किसी को अच्छा, ये सब छोड़ो, माइशू का एनुअल डे है। क्या है माइशू का एनुअल डे है ना? हाँ। कब है माइशू? उसमें डांस कर रही है? हाँ। कैसे कर रही है? ऐसे डांस कर रही है हाथ जोड़ के? चलो लव यू कर दो जल्दी से, लव यू कर दो बहुत सारा, लव यू। हाँ ऐसे बहुत सारा लव यू कर दो। दादी ने किसने गिराया? हे माइशू हॉर्न बजा दो। पी 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 दोनों गिर गए, पहले माइशू यहाँ से गिरा फिर माइशू गिर गया। अरे ऐसे ही बड़े होते, चींटी मर गई। नहीं टूट माइशू, ये टूट जाएगा बेटा, नहीं करते हैं। तो आप गिला के अच्छे देती हो? मैं गिलाती नहीं, मैं लाती हूँ स्कूल से उठा के। आप लाती हो स्कूल से उठा के? ऐसे गिरे थे आप। एक्टिंग की इसने भी। हाँ। बेचारी सुबह 5 बजे उठती है, सहरी करती है, फिर 11 बजे से नॉक होती है। हाँ भाई कैसे? हम आ गए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो भाई डाइट देख लो मेरी दोपहर की डाइट। अब इसके साथ सलाद और आएगी, सलाद और खाएंगे। ब्राउन राइस है, उबले हुए और उबली हुई दाल है, ठीक है, हल्का सा मिर्च मसाला हल्का सा डाल के बहुत ही। और अब इसके साथ खाएंगे 1 प्लेट सैलड, कुछ भी, टमाटर, खीरा, प्याज, जो गाजर, जो मर्जी मिल जाए, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि आप थोड़े से, कुछ कमेंट्स है जो कह रहे हैं कि आप बहुत एजेड लग रहे हो, आपकी खाल लटक गई। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है भाई, फैट कम हुआ है और बहुत स्पीड से किया है मैंने, तो अभी खाना छोड़ रखा है, कार्ब्स बहुत कम ले रहा हूँ मैं, इसलिए ये आपको दिखाई दे रहा है। हाँ डार्क सर्कल्स इसलिए कि भाई शरीर में कार्ब्स नहीं जाते हैं। 3 दिन से तुम हॉस्पिटल रुक रहे हो। मैं एक तो हॉस्पिटल रुक रहा हूँ, ठीक है, दिन रात को वहाँ नींद नहीं आती, ऊपर से फिर बॉडी में कार्ब्स नहीं है, जिसकी वजह से आदमी सुकून से सो पाता है। कि सोते हुए जो बॉडी वर्क करती है, आपको खाना मांगती है, वो आपकी बॉडी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती, इसलिए थोड़ी देर में नींद बहुत कच्ची हो चुकी है मेरी। अभी इस डाइटिंग के बाद जब मैं एक स्टेबल वेट पे आ जाऊंगा कि इस वेट पे मुझे रुकना है, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत खाऊंगा और खाना स्टार्ट करूंगा, तो ये अपने आप ही चेहरा अपने आप ही फिल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने काफ़ी टाइम बाद के पहली बार ही देखा शायद मुझे ऐसा पतला सा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऑड भी लग रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे मोटी आदत पड़ेगी ना, पतले की आदत पड़ जाएगी। A few moments later. मेरी दोपहर की बॉक्स, इसकी बात करता है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, पर इसने मुझे इतना हेल्प किया है ना डाइट यूज करने में। इसके अंदर भाई चिकन ग्रिल ब्रेस्ट है 300 ग्राम, 100 ग्राम के 3 पीसेस है, साथ में पीटा है और हमस है, पीटा ब्रेड और हमस है। बहुत हेल्दी ऑप्शन है खाने के लिए। तो ये मेरा लंच होता है। जब कभी मेरा पैसा आता है, पेमेंट आती है, बढ़िया मजा आता है, पैसा आता है, तब ये बॉक्स होता है, नहीं तो फिर अपना बढ़िया। पर ये पीटा ब्रेड और हमस मैंने शाय के लिए मंगाया है, अपने लिए मैंने सिर्फ ग्रिल चिकन ब्रेस्ट मंगाई है, क्योंकि मैं कार्ब्स मैंने सुबह ले लिए थे, अभी दोपहर में थोड़ा मैंने चेंज कर दिया अपने हिसाब से, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आया था, बहुत तेज भूख लगी थी, अंडों से मेरा काम नहीं चलता। और अब शाय के लिए इसलिए मंगाया क्योंकि भाई शाय का रोज़ा खराब हो गया बीच में ही, सुबह उठी थी सहरी के लिए, पर बीच में रोज़ा खराब हो गया, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उसके अच्छा मंगाया जाए, तो मैंने पीटा ब्रेड और हमस शाय के लिए मंगाया था। अब आपको रही बात, मैं आपको बिल के दिखाता हूँ, देखो ये देखो 500 रुपए के बॉक्स पड़ते ही, तो मेरे पास कुछ जोमेटो का कुछ डिस्काउंट था, तो ये 150 रुपये का पड़ा, नहीं तो 552 रुपये का था। अब आप देख रहे हो
ये इतने के मतलब ना 500-600 रुपए की एक मील पड़ती है अगर आप 2 मील बाहर से लेते हो, और फिर कुछ पीने का कुछ हेल्दी ड्रिंक लेते हो, नर पानी लेते हो, प्रोटीन लेते हो, आइसो प्योर जो भी है, वे प्रोटीन जो भी लेते हो आप, भाई बहुत मार्केट में लोगों ने स्कीम पता चल गई है कि आदमी पतला होने के लिए कितना पैसा दे सकता है। या तो फिर आप ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे चिकन खाना और बनाना अलाउड है। अब मैं बेसमेंट में क्यों बैठा हूँ, मैं बेसमेंट में नए घर के इसलिए बैठा हूँ, ये कमरा मेरा है, ये मैंने अपनी बाइक का और अपना लिविंग रूम बनाया है अपने लिए पर्सनल। बैठ के मैं खाऊंगी, मेरे घर में अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ बैठे खाऊंगा, ऊपर जाके शायद उसका वेज ही पीटा ब्रेड और हमस दे दूंगा भाई। तो ऐसे घर में रहो जहाँ पे आपके चिकन बनता हो, तो आप बना भी सकते हो, बहुत मेहनत लगती है, दिन जिम करने के बाद थकाने के बाद बहुत काम होते हैं, शूट वगैरह सबके अपने काम होते हैं, तो फिर आदमी से ना जो भी है फिर खाना बनाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करता, तो बाहर से मंगा लेता हूँ। लेट्स हैव आ चिकन ब्रेस्ट। यस, तो भाई मुझे ना एक बात करनी है आप लोगों से क्लियर। आपको लगा होगा ये थोड़ा सा एक हैपनिंग व्लॉग होगा, व्लॉग है तो यार ये व्लॉग में शूट कर रहा था, पर शूट करते करते मैंने कुछ लास्ट व्लॉग्स जो मैंने डाले थे उसमें कमेंट्स पढ़े, कुछ शाय के भी अपने भी। मैंने सोचा क्यों ना इस व्लॉग को थोड़ा सा यहाँ रोक के कुछ बात की जाए। अभी घर में शिफ्टिंग का माहौल चल रहा है, देख रहे हो कि सारा घर बिखरा हुआ है, हेलमेट वगैरह, आधे रैक, स्टूडियो, कामाक्षी का रूम, पापा का रूम सब शिफ्ट हो चुका है। इस बेड को थोड़ा सा चेंज करना है, तो इसलिए यहाँ रुका हुआ है। बाकी शिफ्टिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, नए घर में हम शिफ्ट हो रहे हैं जल्दी। अभी शाय भी नहीं है, शाय भी अब मायके गई हुई है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात कर ली जाए, क्योंकि शायद मुझे इस टॉपिक पे बात करने नहीं देती है। खुल के बात करें, बुरी लगेगी कुछ लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, पर मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में लोग खुल के लिख सकते हैं, ये तो फिर भी मेरा चैनल है, तो मैं खुल के बोल क्यों नहीं सकता। कोई नहीं, जब तक ये व्लॉग लाइव होगी, शायद को पता चलेगा जब तक लाइव हो चुका होगा। तो मुझे कुछ बात करनी है कि लास्ट जैसे हमने व्लॉग डाला था, शादी का व्लॉग डाला था, तो शादी कब की थी मेरे घर में? 28 फरवरी की शादी थी। व्लॉग कब लाइव होता है? 4-5 तारीख को लाइव होता है। तो उस बीच नीचे कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं, अंदर से रिलीजन फेस जाग जाता है कि रोजा रखो, रोजा रखो, रोजा रखो, कैसी लड़की है, ये लड़की है, वो लड़की है, धर्म भूल गई, ये भूल गई। तो मतलब एक क्लियर सी बात है कि मतलब यार सिंपल सी बात पूछता हूँ, पहले मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों से बात करना चाहता हूँ कि भाई क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है? 28 तारीख को इंस्टा पे स्टोरी डालते हैं हम कि शादी में हैं, उसका व्लॉग आपको 4 दिन बाद मिलता है, रमजान में डलता है वो व्लॉग, क्यों हिट होने में, लाइव होने में टाइम लगता है भाई। ये नहीं अभी शूट किया और शाम को आपको व्लॉग मिल रहा है, 2-3 दिन पहले शूट हुआ होता है भाई, ठीक है, एडिट करने में टाइम लगता है, ठीक है, ट्रांसफर करने में टाइम लगता है, हर चीज का एक शेड्यूल होता है। तो उस बीच इंस्टा पे जब हम बता चुके कि शादी 28 फरवरी की है, नीचे लोग लड़ क्यों रहे, मतलब क्यों? धर्म के ठेकेदार क्यों बने हुए हो आप लोग? क्या मिलता है ये करके? रमजान आपके भी हैं, अपने रमजान पे ध्यान दो ना, इबादत करो ना, किसी को क्रिटिसाइज क्यों करना है किसी चीज को लेके? और एक बात बताओ कि अगर शायद रोजा रख रही है, नहीं रख रही है, मतलब जब तक वो आपको बता के रोजा नहीं रखेगी कि उसका रोजा पूरा नहीं होगा। कौन हो आप कि आपको बताया जाए कि शायद ने रोजा रखा है, अभी इसका रोजा मुकम्मल होगा, नहीं तो वे तो मकरूर हो गया है, शायद यही वर्ड होता है, मतलब खराब हो गया है, रोजा तो है ही नहीं, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा तो जब तक तो शायद का रोजा है ही नहीं। ये थिंकिंग क्यों है आपके अंदर? क्या चल रहा है? मतलब क्यों बुरी लगती है? जीने दो ना यार, रखती है रोजे भाई, सब कुछ करती है, सब कुछ करेगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग एक बात बताओ, अब मैं क्लियर बोलता हूँ यार, ठीक है, बुरी लगे लगने दो बुरी, कहीं आपको एक क्लिप निकाल के वायरल करनी है, लड़ने आना है, कुछ भी करना है करते रहो। अब मैंने अपना माइंड सेटअप है ना 2-3 महीने में बहुत तगड़ा किया इस चीज को लेके, और मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर इस चीज को मैं खुल के और खड़ा बोलना चाहूंगा। भाई एक बात बताओ कि शायद हिंदू घर में आई है, ठीक है, पर मेरी क्या लड़ाई थी, मैंने आपको बताया है अपनी लव स्टोरी में कि शायद कन्वर्ट नहीं होगी, मुस्लिम है, पर ऑल्दो वो मेरे घर में आई है, इस घर में, हिंदू घर में आई है, तो उसको थोड़े बहुत रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, दिल से नहीं पर दिखाने से जैसे भी करने पड़ेंगे, जहां मैं बैठूंगा उसे बैठना पड़ेगा, ठीक है, आफ्टर ऑल शी इज माई वाइफ। पर मैंने उसको कन्वर्ट नहीं कराया, यही मेरी लड़ाई थी, ठीक है। ये बात तो हो गई क्लियर कि इस चीज को वहम से निकाल दो, ठीक है। अगर आप मुझे एक चीज का जवाब देना कि मैंने शायद को कन्वर्ट नहीं कराया, किसी भी कंडीशन पे नहीं कराया, चाहे मुझे कितना टाइम लगाओ, मुझे कितनी मार खानी पड़ी हो, कितना लड़ना पड़ा हो, कितना मुझे जलील होना पड़ा हो, मैंने नहीं कराया। वो मेरा शायद को लेकर रिस्पेक्ट और प्यार थी कि मैं इस चीज पे अड़ जाऊंगा कि बचपन से वो जो रही है आगे भी वो ही रहेगी। प्यार के चक्कर में मैं उसे बदलना नहीं चाहता था। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, मुस्लिम लोगों से, क्या आप मुस्लिम हो, परिवार में रहते हो, कोई हिंदू लड़की या किसी और धर्म की लड़की आपके घर में आती है, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि उसको आप चेंज ना कराओ? आपके में वो जायज भी नहीं होगा, घर में घुसने की तो दूर की बात, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। बहुत से एग्जांपल सोशल मीडिया पे जाके देख लेना, बिना कन्वर्ट कराए शादी होती नहीं है। क्या झेली होगी, क्या झेल रहे होंगे हम, क्या हमने झेला होगा इस चीज को लेके, ठीक है। एग्जांपल सोशल मीडिया पे बहुत मिल जाएंगे आपको, व्लॉगर्स की,
कि कन्वर्ट होना पड़ता है, तब तो आप नहीं बोलते कि इसको कन्वर्ट क्यों कराया, इसको हिंदू क्यों नहीं रहने दिया आपने, इसको क्रिश्चियन क्यों नहीं रहने दिया, इसको आपने सिख क्यों नहीं रहने दिया, इसको आपने मुस्लिम में कन्वर्ट क्यों कराया, तब तो आप वाह माशाल्लाह माशाल्लाह लिखते हो। ठीक है, लग रही है बुरी, लगने दो, खड़ा बोलूंगा, बिल्कुल सीधा बोलूंगा, तब आप क्यों नहीं बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ 2-4 करने पड़ते हैं, 2-4 मतलब 2 महीने में एक बार कुछ करना पड़ता है। मेरे साथ पूजा में बैठ गई, घर की पूजा थी, साथ बैठ गए, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, 1000 से ऊपर कमेंट है, साथ बैठ गई मेरे। ठीक है, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए वो बैठ गई तो बुरा लगा। ठीक है, आप ये उनको जाके कमेंट क्यों नहीं करते हो, तब तो आप बोलते हो बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। क्यों भाई, प्यार में क्यों कन्वर्ट करा रखा है आपने, प्यार था ना, लड़ते ना, क्यों कन्वर्ट करा रखा, तब तो आप वहां जाके नहीं बोलते कि आपने क्यों कन्वर्ट कराया इसे, इसको जिस धर्म से बचपन से हुई थी उसी धर्म में क्यों नहीं रहने दिया आपने इसको, प्यार था ना, लड़ते ना, तब तो नहीं बोला आपने। मेरे चैनल पे आके तो आपको खूब बोलना पड़ता है, क्यों, मैं तो कुछ बोलेगा नहीं, मैं तो बहुत शरीफ है, मैं कोई शरीफ नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे शरीफ बनता है। ठीक है, अगर आपको ओपन डिबेट करनी है, मैं कभी भी कहीं भी ओपन डिबेट कर सकता हूँ कि भाई मैं बहुत ही अलग मेंटालिटी हूँ, मैं सच में बहुत खड़ा बोलूंगा और बहुत खड़ा बोलता भी हूँ। अब रही बात, चलो ठीक है, आपको अब साइड करता है, अब मुझे बात करनी है हिंदू से, जो मेरे हिंदू भाई बहन है। ठीक है भाई एक बात बताओ, अगर शायद रोजे रखेगी या रोजे रख के दिखाएगी तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, मुझे ये समझ नहीं आता। भाई मेरी लड़ाई, आपको जानते हो कि भाई मैंने उसको कन्वर्ट नहीं कराया है, वो कन्वर्ट नहीं हुई है, वो मुस्लिम है और मुस्लिम ही रहेगी। ठीक है, अगर वो रोजे रख रही है, कुछ भी रख रही है, अपने मुस्लिम के रिचुअल्स फॉलो कर रही है, वो करेगी भाई। इसी चीज के लिए मैं लड़ा था, जो कन्वर्ट करा के मेरी पहले दिन शादी हुई थी। तो आप लोग भी भाई थोड़ा इस चीज का ध्यान रखो भाई, क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो भाई। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई हम वापस साला 1900 में चले गए, 1900 सन में चले गए, 1920 1910 में है इस वक्त, कि हमें हिंदू मुसलमान धर्म रिचुअल्स, मतलब क्या चल रहा है ये चीज यार। मतलब ये तो ऐसा चल रहा है कि अगर मैंने किसी को ईद विश कर दी तो मैं बहुत बुरा हूं, या किसी मुस्लिम ने मुझे होली विश कर दी तो वो बहुत बुरा है। भाई इंडिया में रहते हैं, ये कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सेक्युलरिज्म भाई, इसलिए बोला गया इंडिया बहुत सेक्युलर है, हम हर धर्म को वेलकम करते हैं। पर अगर सोशल मीडिया पे कमेंट पड़ेगा तो कहेगा ये देख लो, ये है साले पढ़े लिखे जाहिल। मतलब जब से मुझे ऐसा लग रहा है, जब से लोगों के हाथ में स्मार्टफोन लगाए ना, और सुबह गुड मॉर्निंग में और इंस्टा रील्स पे, फेसबुक पे ये उल्टे सीधे कमेंट और ये उल्टे सीधे जो धर्म के ठेकेदार बैठे, इन्होंने ऐसे पता नहीं क्या मुहिम चलाई है कि सबके फोन में अपने आप ही उल्टा चीजें आने लगती है, लोग ज्यादा पागल होने लगे। 2012 से पहले ये चीज मुझे नहीं, मैंने देखी थी, 2013-14 से पहले भी देखी थी, पर जब से टच स्क्रीन फोन मिलने लगे ना 4,000-5,000 हजार रुपए में और हर हाथ में, तब से मैं देख रहा हूं कि भाई ज्यादा चीज बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। लगभग ज्यादातर ये सारे त्योहार ना हिंदू मुस्लिम के एक ही दिन, एक ही चांद और एक ही तारों को देख के ही होता है भाई, ग्रहों को देख के होता है सबके, तो लगभग सारे साथ ही होते हैं, आसपास ही होते हैं। कभी मैंने आज से पहले कभी बचपन से सुना नहीं था भाई, अब जाके पता चलता है कि भाई कोई मुस्लिम कह रहा है कि होली मत बनाना, बाहर मत निकलना, कोई हिंदू कह रहा है कि मुसलमान तुम बाहर मत निकलना, हम कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है यार। छोड़ो भाई, और भी मैं बोल सकता हूं, पर ठीक है अभी फिलहाल के लिए इतना है। समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला दोबारा से मेरे कमेंट सेक्शन भर देगा, और आपके कमेंट से मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, नहीं पड़ता, अच्छा है, मेरी एंगेजमेंट और बढ़ती है। लड़ो, करो कंट्रोवर्सी, मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूँ कंट्रोवर्सी। ठीक है, आप लिख सकते हो, मैं इस चैनल पे बोल सकता हूँ, मेरे पास तो इतनी छूट है यार। पर भाई समझने वाला समझ जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं अपनी बात रख भी पाया, मुझे नहीं पता, क्या आप लोग समझ भी पाए, नहीं, मुझे नहीं पता। समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला जाहिल आदमी तो भाई जो चीज करने के लिए वो उसकी मेंटालिटी बनी हुई है। भाई रोजे आपके, आप अपने रोजों पे ध्यान दो ना, साफ सी बात है। आपको यह है तो भाई अपने पे ध्यान दो, जबरदस्ती करा के ये दिखा के नहीं होती है चीजें यार, नहीं होती है। धर्म तो बहाने ज्यादा शो ऑफ रह गया है कि जब तक वो दिखेगा नहीं, जैसे महाकुंभ में लोग जाके स्टोरीज डाल रहे हैं, नहा के कोई आगे उसने ऐसा पोस्ट नहीं किया तो मतलब वो नहा के नहीं आया। ऐसे ही शाय के साथ मैं देखता हूं कि अगर उसने रोजा रखा और उसने आपको नहीं दिखाया तो रोजा है ही नहीं भाई। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले को दिखाना है ना, तुम्हें क्यों दिखाना है यार। ये चीज को लेके हमें भाई बहुत चीजें छुपानी पड़ती है, बहुत चीज झेलनी पड़ती है, हम भी यहीं रहते हैं भाई। मैं कितना ही समाज में बचने की कोशिश करता हूं, पर समाज घूम फिर के ना आ जाता है कि ले मैं ले बहुत बोलना चाहता हूं पर यार फिर भी रुक जाता हूं मैं, पर मुझे मत बोलो, मत मतलब जबरदस्ती। मैं ना सोच के सोचता हूं कि भाई मैं रोकूं अपने आप को, पर जब चीजें बढ़ती हैं तो भाई मेरा मन करता है मैं फट के बोलूं, पर अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूं। बस मैं अभी मैंने बताया कि मेरे अंदर क्या चल रही है बात। आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे हो तो जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। दोनों आते हैं अपने को करने, हम तो ऐसे ही और ऐसे ही रहने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। समझदार को इशारा ही काफी है। देखते हैं अब किस किस के क्या क्या कमेंट आने वाले। बाय गाइस, लव यू ऑल।